शांत गदाधारी भीम शांत। जिस घर को मेरी मंगल ने इतने अरमानों से संजोया, मजाल के उस चुड़ैल को उस घर को बेच दे। पर तुम शांत रहो। सौम्या, इन लोगों को क्यों बुलाया तुमने? ये तुम्हारी क्या नई चाल है? क्या करना चाहती हो तुम हमारे साथ? हाँ? मैं तो तुम्हारी चाल समझ ही रही हूँ। हमें भटका कर बहू पर दबाव डालोगी। हमने कहा छोड़ो हमें। पागल हो गई हो क्या? ये क्या हो रहा है? कर क्या रहे हैं आप लोग यहाँ? अरे इनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए कम से कम। लिहाज और इनका? अरे गुस्सा तो इनके सिर पे चढ़ा रहता है। पता नहीं घर में बहू के साथ कैसे सुलूक करती होगी। हमने कुछ नहीं किया है। इस सौम्या ने हमें फंसाया है। औरत के नाम पे धब्बा है ये। अम्मा आप शांत हो जाइए, आप ऐसे बात मत कीजिए, मैं बात करती हूँ इनसे। बेटा तुम इन्हें समझाओ, ये लोग हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, देख रहे हैं आप लोग कितने गुस्से है ये। ऐसे ही दिन भर ये दोनों खरी खोटी सुनाते रहते हैं मुझे। मैं भी क्या कर सकती हूँ इस हालत में? बच्चा है मेरे पेट में, कहाँ जाऊंगी मैं? सौम्या तुम इंस्पेक्टर साहब, ये औरत सास है सौम्या की और हमने इसकी कंप्लेन करवाई थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे अपनी प्रेग्नेंट बहू पर जुल्म करते हुए। ये देखिए कितनी बेरहमी से मारते हैं ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी अपनी बहू को। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। और इंस्पेक्टर साहब, इतनी जोर से इस औरत ने मुझे धक्का मारा कि मैं नीचे गिर पड़ी। नहीं, हमने किसी को कोई धक्का नहीं मारा। झूठ मत बोलिए, आप सबने देखा है ना इन्हें धक्का मारते हुए? बताइए इंस्पेक्टर साहब को। अरे हमने देखा है इन्हें धक्का मारते हुए। पकड़ो, ले चलो थाने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं मैडम हथकड़ी मत लगाइए। देखिए अम्मा ने कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताती हूँ सब। मंगल, ये लोग कुसुम को फंसा रहे हैं। अरे अंकल, आप भी जेल जाएंगे, पकड़ लो इनको भी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप पापा को नहीं ले जा सकते, अम्मा के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे बरसों से हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कि पापा और अम्मा एक बहुत ही सभ्य शरीफ लोग हैं। हाँ मैडम, अक्सर शरीफ लोग ही बदमाश निकलते हैं। चलो देखिए आप मेरी बात सुनिए, अम्मा ने कुछ नहीं किया है, सौम्या ने अम्मा को घर से बाहर निकाला है। मैडम जो भी बोलना हो पुलिस स्टेशन में आके बोलना। चलो। अरे आप इन्हें नहीं ले जा सकते, अब अम्मा के साथ बहुत गलत करी, इन्होंने कुछ नहीं किया। तुम गलत कर रही हो सौम्या, बहुत पछताओगी। ये सरासर नाइंसाफी है सर। आप मेरे बुजुर्ग माँ बाप को ऐसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया है सर। ये सारे कंप्लेन, एफआईआर, ये सब बेसलेस है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। तुम हमें कानून सिखाओगे? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इतनी आसानी से बेल नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी दूसरी बीवी ने कंप्लेन करवाई है ना इनके खिलाफ? पहली बीवी भी इनके जुल्म से डरकर छोड़कर भागी होगी, क्यों? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं है, मैं हूँ इनकी पहली पत्नी। दूसरी पत्नी ने कंप्लेन किया है और पहली पत्नी को दबाव देकर यहाँ लेके आए और थाने में गवाही देने के लिए। देखिए हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में आप प्लीज कुछ मत बोलिए। एक तो औरत पर हाथ उठाते हो, ऊपर से हमारे ही थाने में आके हमें ही कानून सिखा रहे हो। तुम्हें भी डाल दे तुम्हारे माँ बाप के साथ अंदर। नहीं मैडम,
अम्मा और पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है सौम्या के साथ। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर इनकी तबीयत को कुछ हो गया ना इंस्पेक्टर साहब, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अभी तो इनका जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। आप ऐसे सीधे सीधे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरे कम से कम आप इनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए, इंसानियत के नाते ही सही। ये इंसान नहीं, हैवान है ये लोग। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि कुछ औरतें सच में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और उन्हें नहीं सहना चाहिए किसी का जुर्म। उन्हें पुलिस में कंप्लेंट करवानी ही चाहिए। मैं खुद ऐसी औरतों का साथ देती हूँ। लेकिन यहाँ अम्मा ने सौम्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने कोई गलत बर्ताव नहीं किया उनके साथ, बल्कि ये तो उसका पूरा ध्यान रखती थी। मैं खुद 15 साल इनकी बहू रही हूँ। इन्होंने अपनी बेटी बनाकर रखा है मुझे पूरे सम्मान के साथ। मेरी शादी टूटने के बाद भी इन्होंने मुझसे वैसे ही प्यार रखा जैसे मुझसे पहले करती थी। सास के नाम पर इन्हें एक बुरी औरत मत समझिए। सास भी माँ होती है। और मेरी अम्मा तो एक गर्भवती महिला के ऊपर हाथ उठा ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, आप सौम्या के बारे में तो पता कीजिए। उसने गैर कानूनी तरीके से इनका मकान अपने नाम पर करवा लिया और इन्हें इनके ही घर से बाहर निकाल दिया। और अब इन पर एक झूठा केस बनाकर इन्हें जेल के अंदर डलवाना चाहती है। गुनहगार तो वो है हमारी, हमें उस पर केस करना चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमें हमारे वकील से बात करने दीजिए, उसके बाद ही आप अपनी आगे की कार्रवाई कीजिए। ये मेरी दरखास्त है आपसे। रुको बेटा, हमारी बात सुनो। क्यों किया तुमने ऐसा? हाय हाय कुसुम जी, मुझे एक बात बताओ, ऐसे रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। अब ऐसे ही रोती रहोगी, परेशान रहोगी, है? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। शांति जी, आप हमारे बेटे के बारे में बिल्कुल सही थी। अब हमें बेटा कहने का भी मन नहीं कर रहा है। अब ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो उसकी मर्जी, वही जाने। पर दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता कुसुम जी, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। एक दरवाजा बंद होता दिखाई देता है तो दूसरा खुल जाता है। मेरी बात का विश्वास करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस आपको इस टाइम थोड़ी हिम्मत से काम लेना है और बच्चों का मंगल का ध्यान भी तो आपको ही रखना है कुसुम जी। मंगल, तुम्हारी वकील से बात हुई? क्या कहा उसने? हम्मा, मैंने वकील साहब को घर के पुराने पेपर्स दिखाए जो अदिति जी के नाम पर थे और बैंक के रिकॉर्ड्स भी दिखाए, और उसे तो यही पता चल रहा है कि EMI अदिति जी भरते थे। फिर अम्मा, वकील साहब ने कहा कि हमारा घर सौम्या के नाम पर तभी हो सकता है जब अदिति जी खुद लीगली रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर वो घर उन्होंने सौम्या के नाम पर किया हो। यानी अदिति ने अपनी मर्जी से साइन करके हमारा वो घर सौम्या के नाम कर दिया। जी, यही बात तो पता लगानी है अम्मा। या फिर सौम्या ने गलत तरीके से अदिति जी के दस्तखत ले लिए। अम्मा, ये बात तो साफ है कि अदिति जी के दस्तखत के बिना हमारा घर सौम्या के नाम पर हो ही नहीं सकता। पर हमें पता कैसे चलेगा मंगल? वो तो पेपर देखकर ही पता चलेगा अम्मा, और वकील साहब वही पेपर मंगवा रहे हैं। और वो पेपर्स सौम्या के पास होंगे। यही तो समस्या है अम्मा, सौम्या वो पेपर हमें देगी नहीं, और जब तक वो पेपर हमारे पास नहीं होंगे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था।
मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एनओसी, पावर ऑफ अटॉर्नी, टैक्स रिसीट्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स सब कुछ ना तैयार कर दिया है और सारे पेपर्स पर साइन भी है। और मैं इन सारे पेपर्स को एक ग्रीन कलर के एनवेलप के अंदर डाल रही और ये एनवेलप कब्र से अंदर होगा। तुम एक काम करना, तुम आधी रात को आना और केयरफुली, एकदम केयरफुली इन पेपर्स को अपने साथ लेकर चले जाना। ओके? आई मेक श्योर कि आदित्य गहरी नींद में सो रहा होगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। इट्स फाइनली माई टाइम। आदित्य मेरे पास लौट आया। मंगल तो यहाँ आने से रही और बाकी सब लोग, सारे दुश्मन गैंग से छुटकारा मिल चुका है मुझे। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये घर अपने नाम पे कैसे किया। शांत गदाधारी भीम, शांत। जिस घर को मेरी मंगल ने इतने अरमानों से संजोया, मजाल के उस चुड़ैल को उस घर को बेच दे। पर तुम शांत रहो। वो गुमनाम आदमी, अरे जिससे सौम्या बात कर रही थी, वो जब घर में आए, बस इस बात का ध्यान रखना कि वो चुड़ैल गहरी नींद में सोई हुई हो और फिर जो मैं कहूं वो करते जाओ। समझ गए ना? वो कागज उस आदमी के हाथ हरगिज नहीं लगने चाहिए। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सौम्या को गहरी नींद में सुलाना बहुत आसान है। उसे स्लीपिंग पिल्स भी नहीं दे सकता। प्रेग्नेंट है वो। अरे उसे अपनी बातों से बोर कर दो ना, ताकि उसे नींद आ जाए, जैसा हमें करते हो। आपको हर बात घुमा फिरा कर मुझ पर ही लाना है। हाँ हाँ ठीक है, तुमने काम ही ऐसे करे हैं। चलो ठीक है, अब तुम भी कुछ सोचो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। सब कुछ मैं ही बताती रहूंगी क्या? रख रही हूँ अब मैं।